दोस्तों स्लोवाकिया के अंदर हमारे पास में इस टाइम रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। गारंटीड वर्क परमिट किस बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं कि आपका एम्प्लॉयर जो है, जो भी हम प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपको जो है 100% जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा इंटरव्यू के बेसिस पे। और अगर आप इंटरव्यू में अगर सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो आपको जॉब ऑफर होती है। प्रॉपर तरीके से आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपके वर्क परमिट्स के होने के बाद में अप्रूवल आपको मिल ही जाता है। आप खुद बताओ एक बात कि जब आपका खुद ही एम्प्लॉयर, जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर स्लोवाकिया के अंदर होगा, वो खुद ही एम्बेसी को ये बताएगा कि हमें ये बंदा, ये फॉरेन वर्कर चाहिए, तो आपका वीज़ा क्यों नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया के अंदर काफ़ी रिजल्ट्स पॉजिटिव है हमारे पास में, और आने वाले दिनों में भी नो डाउट अबाउट इट कि स्लोवाकिया के अंदर ही वीज़े लगने वाले हैं। अभी इस साल के लिए तो यही ट्रेंड चल रहा है। बात का तो हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं बाद में क्या होना है। तो जो मेरे भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो नीचे प्लीज़ अपनी कंट्री का नाम लिखें जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। उससे मुझे पता लगता है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत काम आएगी उसके ये वीडियो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे भी आपको आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अलावा किसी मेरे भाई ने अगर स्लोवाकिया या फिर किसी और कंट्री के लिए हमसे कोई भी सर्विस लेनी हो, वर्क परमिट, टूरिस्ट वीज़ा, काउंसलिंग, केस टू केस बेसिस पे डिस्कशन होगी और हम आपको बताएंगे आपके लिए बेहतर चीज़ क्या होगी आपके सिचुएशन के हिसाब से। दोस्तों नीचे जाके आपने डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में दिए गए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपने जो है कॉल बनानी है मेरे साथ में, और कॉल पे आने की जिम्मेदारी प्योरली आपकी होगी। ऑटोमेटिकली कॉल कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, स्लोवाकिया के अंदर बैक टू बैक वीज़े लग रहे हैं। ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कभी एक कंट्री जो वीज़ा देना स्टार्ट करती है ना, तो बैक टू बैक वीज़े उसमें आते ही रहते हैं। कोई कंट्री के रिफ्यूज़ल्स अगर एक बार आने शुरू हो गए ना, जैसे 3-4 रिफ्यूज़ल बैक टू बैक आ गए, तो उस कंट्री में अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक कंसल्टेंट या एजेंट को पता लगता है कि वीज़ा लगना है या वीज़ा इस कंट्री में नहीं लगना। ये एक प्रेडिक्शन होती है दिमाग के अंदर कि अभी मैंने यहाँ पे 7 वीज़े अप्लाई किए थे, तो 7 में से वीज़े मिले कितने हैं मेरे को, इस पर हम चलते हैं पॉसिबिलिटी बेसिस पे। तो वही इस चीज़ के लिए मैं आपको यह बता रहा हूँ। यहाँ पे स्लोवाकिया के अंदर हमारे पास अभी इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ये है कि एम्प्लॉयर बेस्ड जो स्पॉन्सर्ड वर्क परमिट होते हैं उसके ऊपर वीज़ा लगने का चांस ऑलमोस्ट 100% है, ऑलमोस्ट 100%। हमारे साथ भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कुछ डिटेल्स कि होता क्या है। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और स्लोवाकिया ही इस टाइम पे हमारे पास एक ऐसी कंट्री है अभी इंडियंस के लिए जो बेसिकली अप्लाई करेंगे तो उनका वीज़ा मिलने का और वर्क परमिट और उनकी जॉब प्लेसमेंट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। दोस्तों यकीन मानिए, अब तक जितनी फाइल्स आई हैं, ठीक है, उनमें से अभी तक एक भी सिंगल रिफ्यूज़ल नहीं है, एक भी सिंगल रिफ्यूज़ल। क्योंकि अप्लाई करने का तरीका होता है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसी तरीके से आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रेजेंट करने हैं। और जब आप ऐसा करेंगे BLS के अंदर जाके आपको निश्चिंत वीज़ा आपको मिलेगा। आप किसी भी कंट्री से हैं, डजेंट मैटर, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ आप इस नेशनलिटी को लेकर किसी और दूसरी कंट्री में जॉब कर रहे हैं, आपके पास उस कंट्री का रेजिडेंस कार्ड है, चाहे आप कहीं पे भी हैं, डजेंट मैटर, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा वहीं से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी होम कंट्री में जाके वहाँ से फ़्लाइट ले सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बंदों का डाउट होता है कि वीज़ा मिल गया तो हमें वहीं से जाना है, क्योंकि इस बारे में बड़ी क्वेरीज आई थी मेरे पास में पिछली बार भी जब वीज़ा बंदों के लगे थे। और मोस्टली एप्लीकेंट्स जो है मेरे अरब कंट्री से होते हैं, जो बेचारे काम कर रहे होते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। क्योंकि यार पता है मेरे को, अरब कंट्री के अंदर जो है ना हालात इतने अच्छे नहीं होते, सैलरीज़ कम दी जाती हैं और लिव इन कंडीशंस भी इतनी बेटर नहीं होती। मैंने देखा है कि अकोमोडेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ठूस के बंदे जो है बेड स्पेसिस के अंदर भरे होते हैं, तो वो कोई तरीका नहीं है रहने का इंसानों की तरह। और बाद में उनकी फैमिलीज़ को भी वहाँ बुलाने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो फैमिलीज़ को रखेंगे कहाँ पे। अल्टीमेटली उनकी सैलरी के अंदर वो बेड स्पेस ही सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अनस्किल्ड लेबर के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे, जिनके पास तो रहने के लिए भी ढंग से जगह नहीं होती। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ स्लोवाकिया के अंदर अप्लाई करने का आपको फ़ायदा क्या होगा हमारे साथ। दोस्तों हमारे पास ना बिल्कुल सर्टिफाइड ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं आपको जॉब प्लेसमेंट्स। 100% आपकी जॉब इसमें पक्की है। लेकिन ये जॉब्स जो होती हैं ये होती हैं अनस्किल्ड लेबर की, यानी कि अगर मैं बात करूं ये ज़्यादातर होती हैं वेयर हाउस के अंदर। क्योंकि मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था सर्बिया वाली, कि क्या होता है कि जो भी ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना, ये स्लोवाकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, जिनका बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता, अब ये क्यों बूम होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा लगने स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ शेंगन की वजह से है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि इन कंट्रीज़ के अंदर ना जो बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स अपनी खोल देते हैं, फैक्ट्रीज़ खोल देते हैं, वेयर हाउसेस खोल देते हैं, जो बड़े बड़े जो गोदाम होते हैं वो खोल देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे लेबर जो है वो सस्ती मिल जाती है और लॉस भी आसान होते हैं। और दूसरा एक शेंगन का पार्ट है, तो उनको गुड्स को ट्रेड इन ट्रेड आउट करने में
दिक्कत नहीं होती, आसानी होती है, क्योंकि कोई बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर चेक कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्लोवाकिया में जाएंगे तो आप TRC बनवाएंगे अपनी, तो आप भी इस तरह से फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का आनंद ले सकते हैं। कहीं पे भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। अब बात करेंगे सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी। यार बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल होता है कि यार स्लोवाकिया के अंदर पाजी सैलरी कितनी मिलेगी। यार सीधी सी बात आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर जब इंटरव्यू लेगा ना तो सैलरी आपको वही बताएगा। सैलरी मैं नहीं बताऊंगा, सैलरी आपको वही बताएगा, क्योंकि जॉब आपको वो दे रहा है। मैं अगेन आपको यहाँ पे कोई वर्क परमिट ना तो बेच रहा हूँ, ना मैं आपको कोई जॉब ऑफर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करूँगा एम्प्लॉयर के साथ में, आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर के साथ में, जो स्लोवाकिया के अंदर आपको हायर करेगा, परमिट्स देगा, और फिर उसके बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम आपको फाइलिंग की असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ से। दोस्तों इसके अंदर देखो सैलरी आपको एम्प्लॉयर बताएगा, एकोमोडेशन आपकी रहती है, एज़ पर लॉ एकोमोडेशन उसको देनी पड़ेगी। ओवर टाइम आप कर सकते हैं, अगर ओवर टाइम आप करना चाहें तो कोई फोर्स छोटी नहीं होगा, ना ही आपको किसी भी तरह का प्रेशर आपको जो है दिया जाएगा। इसमें बोनसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, कंपनीज़ काफ़ी अच्छी है हमारे पास में, बोनसेस आपको मिलते हैं इसके अंदर। जैसे कि आप अगर जैसे मान लो अगर आप पूरा साल काम करते हो, क्रिसमस बोनस हो गया, हॉलीडे बोनस हो गया, ये सब बोनसेस आपको प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर हमारा। जो भी आपको वो देगा, ठीक है ना, वो सफिशेंट होगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं स्लोवाकियन गवर्नमेंट के साथ में, वो बेसिकली कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सैलरी बेसिक वेज से कम दें, या फिर आपको बोनस दे ही ना, मेडिकल इंश्योरेंस आपको ना प्रोवाइड करें। ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों। हर एक स्लोवाकियन एम्प्लॉयर को ना एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं पूरे, ठीक है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर उसको हर चीज़ अपनी डिक्लेयर करनी पड़ती है। जैसे कि उसकी नेटवर्थ कितनी है, वो अभी क्या कर रहा है, उसका प्रॉफिट कितना है, फॉरेन वर्कर को बुलाने का उसका कोटा कितना है, और वो किस तरह फॉरेन वर्कर को बुलाएगा अगर फ्यूचर में बुलाना चाहे तो। ये मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों। इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, 45 दिन पहले एक एम्प्लॉयर को यूरोपियन नेशनल को हायर ना करने के बजाय फॉरेन वर्कर को हायर अगर वो करना चाहता है तो उसे वैकेंसी निकालनी पड़ती है अखबार के अंदर, या फिर अपनी वेबसाइट के करियर्स पेज के ऊपर, अगर उसकी वेबसाइट है तो उसको दिखाना पड़ता है कि 45 दिन तक मेरे को यूरोपियन सिटीज़न नहीं मिला, इसके बेसिस पे मैं हायर करना चाहता हूँ फॉरेन वर्कर को, तो मुझे इस चीज़ की आज़ादी दी जाए और मुझे मंजूरी मिलनी चाहिए इस चीज़ की। वो आपका पासपोर्ट कॉपी और सारा कुछ अपना, आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सारे लगाता है अपने अप्रूवल लेटर के साथ में, ठीक है, यानी कि अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके साथ में लगाएगा तो अप्रूवल आपको फिर मिल जाती है। जब आपको अप्रूवल मिलती है तो फिर आपका वर्क परमिट जनरेट होता है। वर्क परमिट जब आपका जनरेट होता है, एम्प्लॉयर आपको सारे के सारे अप्रूवल लेटर्स, लेबर अप्रूवल हो गई, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अकोमोडेशन का अप्रूवल हो गया, हर चीज़ का, ठीक है, उसके ऊपर पोस्टल होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वाया कोरियर, आप जिस भी कंट्री में है ओरिजिनल आपको भेजेगा। उसके बेसिस पे आप डी वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डी वीज़ा होता है शेंगन वीज़ा, जो कि लॉन्ग स्टे वीज़ा होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि 1 साल का वीज़ा मिलता है। वो 365 डेज़ का वीज़ा होता है वो डी वीज़ा। और इसके लिए मैं आपको वीज़ा अभी दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, जो भी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं, क्योंकि देखो दोस्तों यूट्यूब की एक वायलेशन होती है, ठीक है, बेसिकली उसका हमें मान रखना चाहिए। किसी की भी आइडेंटिटी अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा तो मेरी वीडियो टेक डाउन हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी डाली थी तो मेरी सर्बिया की वीडियो उन्होंने टेक डाउन कर दी है, ठीक है, तो इसलिए मैं वीज़ा वगैरह इसके ऊपर नहीं डालूंगा। जो मेरा भाई, ठीक है, मेरे से कॉल या फिर कोई रब्ता करना चाहता है तो मैं उसको कुछ वीज़ाज़ जो रीसेंट आए हैं वो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं ना, देखो आपको अपॉइंटमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट आपको हमारा एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करेगा। सारा काम आपका हमारा एम्प्लॉयर ही आपको करके देगा, क्योंकि देखो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जॉब प्रोवाइड करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अपॉइंटमेंट देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका वीज़ा लगे और आप सक्सेसफुली लैंड हो और जॉब करें जाके और आपकी TRC बने वहाँ पे। डी वीज़ा होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया 1 साल का। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपका पासपोर्ट कॉपी, फोटोग्राफ चाहिए होती है, एम्प्लॉयर के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन्विटेशन होगी, लेबर अप्रूवल लेटर्स हो गए, ठीक है, एकोमोडेशन का पेपर हो गया, जो आपका एकोमोडेशन आपको शो करनी पड़ती है कि आप रहेंगे कहाँ पे, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, वो आप खुद भी करेंगे, एम्प्लॉयर भी आपको करके देगा। इसके अलावा आपका जो है फ़्लाइट टिकट हो गई, और आपका बैंक बैलेंस इसके अंदर 2,500 से 3,000 यूरो कम से कम आपके बैंक में सेविंग होनी चाहिए 1 महीने पुरानी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे ही नहीं जा सकते बिल्कुल वो उनको ये दिखा के भाई मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो ये एक बैड साइन है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी फ़ाइल पे क्रिएट करेगा। वो ये सोचेंगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई अगर इस बंदे के पास में यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सिर्फ एक वे आउट देख रहा है और ये वापसी कभी भी नहीं आएगा। रिटर्न टिकट, अपने डमी टिकट जरूर शो करनी है, यानी कि होल्ड बुकिंग,
डमी टिकट नहीं दोस्तों, होल्ड बुकिंग, ठीक है, वो आपने ज़रूर शो करनी है। बुकिंग सिर्फ कंफर्म होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया उसकी, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटी सी एक फ़ीस पे करके कतर एयरलाइंस वगैरह जैसी एयरलाइन से आप बुक कर सकते हैं। उसमें आपको जो है एक छोटी सी फ़ीस होती है, लेकिन आपका PNR जनरेट हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे जाके कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कमेंट्स का जवाब देने की, क्योंकि आजकल कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो क्या होता है कि मैं चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन से कमेंट का बिल्कुल ज़रूरी रिप्लाई करना चाहिए। तो मैं सैटरडे संडे को बैठ कर ही जो सारे कमेंट्स को एक बार चेक करके फिर उनका रिप्लाई देता हूँ। ईमेल्स का रिप्लाई भी मैं सैटरडे और संडे को ज़रूर दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि टाइम नहीं होता है, ठीक है। बंदे के पास में थोड़ा सा देखना पड़ता है। देखो मेरी भी अपनी लाइफ है, तो सब कुछ हमें चेक करके उसके बाद में ही मैं जो है उसका एक लॉजिकल आंसर देता हूँ, जो भी आप पूछ रहे हैं उसके हिसाब से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, बहुत उसे काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। और अगर अप्लाई करना चाहता हो तो हमसे अप्लाई कर सकता है वो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर हमसे स्लोवाकिया का या कोई भी अगर काम करवाना हो, ठीक है, वीज़ा असिस्टेंस या टूरिस्ट वीज़ा, वर्क परमिट या कोई भी प्लेसमेंट चाहिए हो, ठीक है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसको प्लेसमेंट हम दिलवाएंगे, ठीक है। और यही हमारा काम है दोस्तों मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा टॉपमेट का डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट्स के अंदर क्लिक करना है, कॉल बनानी है। कॉल पे आने की जिम्मेदारी आपकी है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाय बाय।